हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। आपका पूरा रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा, जिसमें मैं कराने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस के वो बेहतरीन सवाल जो 2023-22 यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, सीआरपीएफ अनेक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो बेहतरीन सवाल हैं जिनके आगे आने के भी चांस हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, थोड़ी सपोर्ट करना। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी परसेंटेज की। उस वीडियो को आप देखनी है और उसके बेहतरीन सवाल जो मैंने कराए हैं, उसका मतलब ये मान के चलो एक भी सवाल नहीं बचेगा इस बार। ठीक है दोस्तों, चलो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं चलता हूँ वीडियो की ओर। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो। पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो। वस्तु का पहले दोस्तों मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, सीपी क्या होगा, सीपी होगा और एसपी है ना, एमपी, सीपी एमपी। देखो दोस्तों, डिटेल में बताने का टाइम तो है नहीं, क्योंकि अब आपको रिवीजन करना है ना। जीरो से तो मैं नहीं पढ़ा सकता, परंतु एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सवाल जो कराना है बिल्कुल जीरो से लेके चलूँ, है ना। तो दोस्तों ये बताओ, सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य। ये होता है विक्रय मूल्य। दोस्तों, ये होता है विक्रय मूल्य और ये होता है मार्क प्राइस, यानी खुदरा मूल्य, छपा मूल्य, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम इसका। खुदरा मूल्य, छपा मूल्य, मार्क प्राइस, है ना, मार्कअप प्राइस। दोस्तों, अब मुझे बताओ, जैसे मैं प्रॉफिट और लॉस निकालता हूँ। मान लो मैंने निकाला लाभ प्रतिशत। दोस्तों, मैं निकालता हूँ लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, देखो, एसपी माइनस सीपी और बटे सीपी। दोस्तों, प्रतिशत में आंसर देना है ना, तो 100 से कर दूंगा इसकी मैं गुणा। यदि मैं देखो हानि परसेंट निकालता हूँ तो सीपी माइनस एसपी बटे सीपी और गुणा 100। समझ गए ना दोस्तों? इन कॉन्सेप्ट पर ही सारा सब, मतलब इतने सवाल आते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट पर, बहुत सवाल आते हैं। कभी कभी तो वो आपसे डायरेक्टली हानि प्रतिशत का फॉर्मूला पूछ लेता है, कभी कभी वो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पूछ लेता है ना। तो अब हम चलते हैं। देखो, समझ में आया दोस्तों? मैं वीडियो को देख लोगे ना तो आप खुद अपने आप में महसूस करोगे कि जो मैंने कॉन्सेप्ट, जो मैंने ट्रिक बताई ना, वो इस जो यूट्यूब है ना, इस यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने की, है ना। आप एक बार देखना, ठीक है दोस्तों? वीडियो को अंत तक देखना। मज़ा तभी आएगा जब आप वीडियो को अंत तक देखोगे। यार, इतने बेहतरीन ट्रिक लाया हूँ ना कि आप देखोगे, मज़ा ना आया तो बात कहना। सारे सवाल ट्रिक पर करा दूँगा जितने भी होंगे, और यूपी पुलिस में एक भी सवाल नहीं बचने का इससे अलग। समझ गए ना? आप कहते हो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि भारी है, हार्ड है। कुछ भी हार्ड नहीं, है ना। चलो, पहला सवाल देखो और बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो से। देखो, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात। यहाँ देखो, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या दे रखा है जी? 20:21। सवाल ने पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो प्रॉफिट प्रतिशत मुझे अगर दोस्तों बताना है तो मैंने बताया था कि एसपी माइनस सीपी, तो 1 और बटे सीपी बटे 20 और गुणा 100, तो 20 पंजे 100। यही दोस्तों आंसर क्या आ गया? 5%। लाभ जो आया वो 5% का, है ना। चलिए दोस्तों, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, देखो किसी वस्तु का, यहाँ आप देखो सीपी, क्रय मूल्य को हम सीपी ही बोल लेंगे। सीपी उसके विक्रय मूल्य का 80% है ना, 80% है। तो दोस्तों मैंने बताया प्रतिशत हटाया और नीचे क्या लिख दिया? 100, यानी जो जिसके नीचे वही उसका मान। तो एसपी का मान 100 और सीपी का मान इतना। तो सवाल ने पूछा है कि भैया लाभ प्रतिशत बताओ। तो 100 में से 80 गए, कितना बचा? 20 और बटे सीपी कितना? 80। ऐसा समझो, 20 चौक 80 और गुणा 100। तो आंसर आ गया जी 25%। क्या आया आंसर?
25% का लाभ हुआ। समझ गए ना। जो जिसका नीचे वही उसका मान, मैं बच्चों को बताता हूँ, और जो जिसके सामने वही उसका मान। चलिए तीसरा सवाल की ओर चलो। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई मुझे बताओ, मैंने माना पहले CP और मैंने माना यहाँ पर SP, है ना। एक वस्तु को मैंने मान लो यो खरीदी होगी कितने पर, 100 रुपये में, तो बेची मुझे 20% का लाभ हुआ, तो मैंने बेची कितने में होगी भाई यो 120 में। यदि वस्तु को दुगनी कीमत पर बेच दूं तो बताओ, मैं अगर इसे दुगनी कीमत पर बेच दूं यानी 240, तो दोस्तों अब बताओ अब लाभ कितने % होगा। तो बताओ, खरीदी 100 में, बेची 240 में, तो खरा 140% का लाभ होगा। बिल्कुल सीधा सवाल। बताओ समझ गए ना। यहाँ तक बात समझ गए। चलो, जो बिल्कुल नए व्यक्ति हैं मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, है ना, जिन्हें लग रहा होगा कि हाँ वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, वो बिल्कुल वीडियो को मेरी लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा चैनल को, है ना, और अपने दोस्तों में शेयर भी करेगा। आप करते तो हो नहीं, है ना। इस बार आप बिल्कुल करोगे, इस वीडियो को कम से कम 1K तक आप लेकर जाओगे, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि यार मैं देखो आपके लिए इतने सवाल, मतलब बेहतरीन सवाल छांट के ला रहा हूँ, और नए नए टाइप्स, मतलब ट्रिक्स, या ट्रिक्स देखो, अगर किसी चैनल पर ऐसी ट्रिक्स मिल जाए तो बता देना मुझे, है ना। देखो, व्यापारी का विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ है। एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर, देखो विक्रय मूल्य पर, यहाँ देखो विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ है। वेरी गुड। यहाँ देखो विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, तो पूछा कि वास्तविक लाभ बताओ। दोस्तों जब 20% का लाभ है तो SP कितना, 100, तो खरीदा कितने में होगा बताओ। खरीदा कितने में होगा जी बताइए। 80 में खरीदा होगा ना, 80 में। तो उसने पूछा कि वास्तविक लाभ बताओ, तो भैया 20 का लाभ और बटे 80 और गुणा 100, 20 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25 बार, तो वास्तविक लाभ कितना हो गया दोस्तों, 25%। देखो 20% जहाँ है तो वहाँ लाभ क्या होगा, अधिकतर 20 का 25, 25 का 20, ऐसे याद रखना अगर जल्दबाजी में टिक करना है तो आंसर, है ना। वीडियो को अंत तक बने रहो, कम से कम 50 सवाल कराऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे के लिए, ठीक है। मतलब सारे टाइप्स जितने भी हैं कॉपी पर बना के रखो, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ने की तुम्हें। अब देखो, P रुपये प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा। अच्छा, यहाँ देखो सवाल, देखो नया टाइप है बिल्कुल। यहाँ लिखो प्राइस और यहाँ लिखो दोस्तों क्वांटिटी, है ना। अब मुझे बताओ P रुपये में, ये तो प्राइस हो गया, PRIC प्राइस, यानी P रुपये में, और कितनी वस्तुएं खरीदी, 12 वस्तुएं खरीदी। अब उसने P/8 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, यानी P रुपये में 8 वस्तुएं क्या करी दोस्तों, उसने बेच दिया, है ना। तो सवाल ने पूछा है कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इस तरीके के कंडीशन में ना दोस्तों, तो मुझे क्या करना है, क्वांटिटी सेम करनी होती, सेम क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। तो बस डायरेक्ट किससे गुणा कर दूं इसकी, यहाँ मुझे दोनों का एलसीएम 24, तो 24 बनाने के लिए इसकी 200 गुणा करूँगा, इसकी 3 से करूँगा। 200 यहाँ गुणा करी 2P, 300 यहाँ गुणा करी इसकी 3P। बस यहाँ 12 दूनी 24 और यहाँ 24, यानी 2P रुपये में 24 वस्तुएं खरीदी, 3P रुपये में 24 वस्तुएं बेच दी। तो दोस्तों लाभ पूछा उसने, देखो लाभ पूछा उसने, तो बताओ दोनों में अंतर कितने का, 1P का अंतर, और CP क्या उसका, ये वाला है ना CP, 2P और गुणा 100, तो 1P से 1P खत्म, 2 से काटा कितना, 50 बार। तो दोस्तों लाभ हुआ 50%। मज़ा आया ना, मज़ा आया तो भैया सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो भैया, अगर मज़ा आ रहा हो तो। अभी देखते चलो, वीडियो को छोड़ के मत भागो बुज़दिलो, पूरी वीडियो देखो एक बार, तभी तो पता चलेगा कंटेंट में दम है या नहीं। पूरी वीडियो को देखे करो अंत तक, तब पता चलेगा तुम्हें दूसरे टीचर में मेरे अंदर क्या डिफरेंस है ना।
2850 रुपये में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% का लाभ कमाता है। बहुत बढ़िया। यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो दोस्तों, 2850 रुपये में बेचकर, यहाँ देखो 2850 रुपये में बेचकर 14% का लाभ कमा लेता है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा ना वो, विक्रय मूल्य। तो भैया 14% का लाभ कमा रहा, तो 114 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 2850। 114 की वैल्यू दे रखी है 2850। तो घटकर लाभ हो गया कितना? 8%। तो 108 की वैल्यू कितनी? तो बस 2850 बटे 114 और गुणा कितना? 108। अब काटो किसी संख्या, कौन सी संख्या से कट रहा है जियो? देखियो जरा, देखो किस संख्या से कटेगा। 19 से कटे आ गया। 19 पंजे 95 और 19 ही कम हाँ काटो, 19 ही कम 19, 19 पंजे 95, यह 0 आ गया। 19 छक्का 114, 6 से काट दो, 6 ही कम 6, 6 7 6 8 48। तो 18 0 0, 18 नम्मा 162 और 18 कम 18, 18 और तुम्हारे 10 28 और 6 34, 34 बन रहा नहीं। 19 पंजे 95, 19 छक्का 114 और 19 ही कम 19, 19 पंजे 95, ध्यान रखना 19 पंजे 95, हाँ 19 पंजे 95। तो 18 0 0, 15 18 पंजे 90 और 18 कम 18, 18 9 27, यानी कितने रुपए की भैया? 2700 रुपये की। समझ गए ना? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत। फिर अगला सवाल देखो, एक कपड़ा व्यापारी अपने कुल कपड़ों में से आधे कपड़े को 20% लाभ पर, देखो नया फिर दूसरा टाइप, देखो टाइप चेंज कर रहा हूँ भाई। उसने कहा कि भैया मैंने मान लिया उसका जो कपड़ा था ना, कपड़ा टोटल कपड़ा, वो टोटल कितना होगा भैया अपने आप में? 100%, ऐसा मान कर चला करो, ठीक। उसने कहा कि आधे कपड़े को यानी 50% कपड़े को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। तो इसका 20% लाभ पर बेचूंगा दोस्तों, कितने में बेचूंगा मैं? 60 रुपये में। तथा बचे हुए आधे कपड़े को, भाई 50 बचा होगा ना, 50 का आधा 25, तो उस 20% की हानि पर, तो 20% की हानि पर बेचेगा तो भैया 20 में बेचना पड़ेगा। भैया 25 का 20% निकाल लिया करो हानि, है ना, यानी 25 गुणा 80 बटे 100 हानि निकाल ली, तो 20 में बेचूंगा। फिर उसने कहा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर, यानी 25 का 25 शेष बचा और इसे 25 में ही दोस्तों बेच दिया। अब लगाओ यहाँ पर तो टोटल 100 ही बचेगा, है ना। अब यहाँ बताओ 60 और 20 80 और कितना 105, तो दोस्तों लाभ कितने का हुआ? 5% का। बताओ, मज़ा आया ना? 5% का लाभ। समझ गए? अंत तक बने रहो, अंत तक वीडियो पूरी देखा करो, पुलिस में रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक खाली यही वीडियो देख लो, अदरवाइज़ कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी। यहाँ तो उसका चैनल देखो ना उसका देखो, बस खाली ये वीडियो देख लो और अपने नोट्स वगैरह बनाओ। 2 बार देख लो ये सब। यूपी पुलिस में प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल नहीं बचने का। अभी देखो यूपी पुलिस के जो सवाल आए थे ना, कितनी खतरनाक ट्रिक से बताऊंगा। यूपी पुलिस में प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल आए थे, बिल्कुल 2 सेकंड का सवाल आया था जो आपसे नहीं हुआ था। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है जिसे उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों इस तरीके का सवाल हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन से उड़ाते हैं इस सवाल को, है ना। ऑप्शन से उड़ाएंगे। तो मुझे बताओ, देखो ऑप्शन नंबर सी पाइए ज़रा, 1 मिनट। 50 रुपये, है ना भाई। ऑप्शन चारों देखने पड़ेंगे एक बार, है ना। ऑप्शन चारों देखने पड़ेंगे, वरना इसका एक फॉर्मूला। अब फॉर्मूला अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो आप कर दोगे, फॉर्मूला अगर ना आया तो भैया ये तो रामबाण तरीका जो मैं बता रहा हूँ, है ना। चलो 50%, भैया अगर मैं 50% को अगर 50% ही बढ़ा दूँ तो कितना बनेगा? 50 या 150, 50 दूनी 100, 25 या 75 बन गया ना। तो यानी विक्रय मूल्य भी 50 था और इस पर लाभ भी 50, तब जाकर 75 बना।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। समझ गए। राघव ने विक्रय मूल्य के, देखो राघव ने विक्रय मूल्य के यानी कि एसपी के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा। अच्छा, तो भैया जो जिसके नीचे वही उसका मान होगा ना दोस्तों। 13/15 विक्रय मूल्य के 13 मूल्य पर खरीदा, यानी ये तो दोस्तों क्या होगा, सीपी, और ये होगा इसका मेन एसपी। तो खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। तो मुझे बताओ दोस्तों, मैंने यहाँ अगर एक का जीरो बढ़ा लूँ तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ा ही है ना। बस इसका 12% बढ़ा दो। अब कितना, 12% निकालियो, कितना बन रहा भैया इसका 12%। 50 या 150, 50 दूनी 100, 2 छंग 12, 6 या 18 है ना। तो इसका 12% कितना बना दोस्तों, 18। बस 18 जोड़ दो, कितना हो गया टोटल 168। खरीदा 130 में, बेच दिया 168 में। तो भैया लाभ निकालना तो 38 दोनों का अंतर और बटे 130 और गुणा 100। एक जीरो से जीरो ख़त्म कर दिया, यहाँ बचा जो जीरो हटा कर यहाँ ले आए। 13 से करा, 13 दूनी 26, 8 और 4 12, 13 दूनी 26 और 8 और 4 12, 13 नम्मा 117। तो 3/13 क्या हो गया दोस्तों, लाभ। 29 सही, 3/13% का क्या हुआ, लाभ हुआ। दिल संभल जा जरा। यस, समझ में आ रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच देता है। अच्छा जी भाई, 20% लाभ पर बेचना चाहता है, परंतु 480 रुपये में क्या किया उसने, 20% की हानि पर बेच देता है। तो दोस्तों ये जो 20% की हानि यानी 80% की वैल्यू होगी, है ना। तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी अब 100% की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। 100% की वैल्यू निकाल दी। ये हो गया इसका क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य से भैया मैं 20% का लाभ चाहता हूँ बटे 100। 100 से 100 ख़त्म गया, 80 को 20 चौक 80, 20 छक्का 120, 4 से काटा 4 ही कम, 4 दूनी 12 छंग 72, यानी 720 रुपये में उसे बेचना होगा, अगर 20% का लाभ चाहता होगा तो, है ना। समझ रहे हैं ना, 20% का लाभ तो 720 रुपये में बेचना पड़ेगा। ओके, गर्मी। नया टाइप देखो, 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचना चाहता है। अच्छा जी, 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य के, यानी 4 CP बराबर 3 SP बराबर है। यहाँ तक समझो। उसने कहा कि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर लागत मूल्य पर बेचा जाता है, यानी जितना भैया 4 खिलौनों का लागत मूल्य था ना, उतना ही 3 खिलौनों का विक्रय मूल्य था, बराबर बेचा जाता है। तो लाभ बताओ, मैं बताता हूँ, जो जिसके सामने वही उसका मान। तो भैया SP का मान 4, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दोस्तों 3। तो मुझे बताओ अंतर दोनों में 1 का, और बटे CP, तो 1/3 क्या हो भैया 33 सही, 1/3%, ये याद रखना, 33 सही 1/3%। समझ गए, समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। ऐसे चलते रहो, साथ साथ वीडियो को अंत तक देखो। अगर मज़ा ना आ जाए ना तब कहना भाई, ऐसे ही थोड़ा ही। चलो, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल रुपए की दर से, यानी देखो फिर वही सवाल आया, प्राइस और क्वांटिटी। 5 पेंसिल रुपए की दर से खरीदी, यानी 1 रुपये की दर से 5 पेंसिल खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल, यानी 3 पेंसिल 1 रुपये की 3 पेंसिल की दर से बेच दिया। लाभ प्रतिशत बताओ। ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, इनकी क्वांटिटी सेम कर देता हूँ।
क्वांटिटी मतलब क्या होता है दोस्तों कि तुम कितना कितना माल लेकर आए, कितना किलो चीनी लेकर आए, कितने लीटर तेल लाए, कितने दर्जन केले लाए, है ना, जो क्वांटिटी होती है। तो मुझे क्या करना है, इनका क्वांटिटी सेम करनी है, तो भैया इसे 300 गुणा कर दूंगा और इसे 500, तो 3 पंजे 15 और यहाँ पर 15, 3 ही कम 3 और 5 ही कम 5। समझ गए। अब बताओ 3 रुपए में 15 क्या खरीदे थे, कुछ वस्तुएं खरीदी, पेंसिल, और 5 रुपए में 15 पेंसिलें बेच दी। तो बताओ दोस्तों अंतर कितने का आया, 2, और सीपी कितना 3, तो 3 सीपी और गुणा 100, यानी 1/3 का मान होता है, 1/3 का मान होता है 33, सही 1/3। तो भैया ये तो इसका दुगना हो गया ना, तो फिर इसका दुगना होगा तो इसे भी 200 गुणा कर दो, 33 दूनी 66, 66 सही 2/3% का दोस्तों से क्या हो गया, लाभ हो गया, है ना। या तो आप इस कंडीशन से सॉल्व कर लो, या जो मैंने बताया कि 1/3 को हम बोलते हैं 33 सही 1/3% का लाभ, 2/3 को क्या बोल लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, समझ गए। किसी वस्तु को 524 में बेचने पर प्राप्त लाभ देखो, और उस वस्तु को 452 रुपये में बेचने पर हुई हानि के समान है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सवाल तो सिंपल है, सवाल सिंपल है तो यानी दोनों को जोड़ दो भैया। सवाल सिंपल है तो 2 4 और 4 5 2 दोनों को जोड़ो, 4 2 6, 5 और 2 7 और 5 4 9, 976। बस इसे किससे भाग देनी, 2 से भाग दे दो। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। यहाँ तक बात समझ गए। इस समय बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकता था। कैसे, यहाँ देखो 524 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, लाभ प्राप्त हो रहा है तो भैया 524 रुपये में बेचने पर लाभ, लाभ कैसे निकाल लूँगा, जब मैं इसमें से सीपी घटा दूंगा, है ना, बराबर है किसके 492 रुपये में बेचने पर हानि। हानि तो भैया सीपी में से घटानी पड़ेगी ना, 452 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। बात समझ गए। इसे मैं इधर लाऊंगा, इसे इधर लाऊंगा, 2 से भाग कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 488। समझ गए। बेसिक भी साथ साथ क्लियर करते चलो, और जो मैं शॉर्ट तरीके बताऊंगा ना वो भी आपको, मेन तो शॉर्ट तरीके हैं, शॉर्ट तरीके आपको कहीं और नहीं मिलने के, इसी चैनल पर मिलेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में, समझ गए। हाँ, पूरी मेहनत के साथ मैंने वो वीडियो बनाई, तो यही मेहनत होती है, बस तुम्हारे लिए मेहनत जारी है, और तुम भी थोड़ा मेहनत का थोड़ा वो करो, है ना। वीडियो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु, देखो फिर एक नया सवाल देखो एडवांस सवाल भी आ सकता है ना। यहाँ देखो एडवांस सवाल भी आ सकता है दोस्तों, प्राइस और फिर यहाँ लिखो क्वांटिटी। 5 वस्तु रुपए की दर से, यानी 1 रुपए में 5 वस्तु उसने खरीदी, लो जी खरीदी सीपी। फिर उसने दोबारा खरीदी, 4 वस्तुएं खरीदी, 1 रुपए में खरीद दी, चलो खरीद दी ना। तो दोस्तों मैं क्रय मूल्य पर ही पहले क्वांटिटी सेम करता हूँ, तो इसकी गुणा करूँगा दोस्तों 4 से, इसकी गुणा करूँगा 5 से, 4 ही कम 4 और 5 ही कम 5, तो 5 और 4 9, 9 रुपए में 4 पंजे 20 और 20 20 40 वस्तुएं खरीदी उसने। 9 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदी, और दोस्तों उसने 2 रुपए में 9 वस्तुएं क्या करी उसने, बेच दी, बस बेच दी ना। अब मैं क्वांटिटी सेम करता हूँ इसकी, इसे गुणा करूँगा 40 से और इसकी गुणा कर दूँगा 9 से। इतनी बात समझ गए ना। 40 से मैंने इसकी गुणा करी तो कितना बनेगा, यो 40 दूनी 80, 9 से इसकी गुणा करूँगा 9 9 81। इतनी बात सब समझ गए। तो दोस्तों मुझे बताओ उसने 81 रुपये में 360, है ना, ये तो 360 बनेगी ना। 81 रुपये में 360 वस्तुएं खरीदी, 80 रुपये में 360 वस्तुएं बेच दी, 1 रुपये की हानि हो गई, 1 यूनिट की हानि, 1 यूनिट की हानि। तो 1 यूनिट की हानि मतलब 3 रुपये, है ना, 1 यूनिट की हानि मतलब 3 रुपये। तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी, वैल्यू कितनी दोस्तों
3, तो बस किसकी वैल्यू निकालनी, 360 की गुणा कर दो, कितना है 36 या 108 यानी 1080। उसने 1080 वस्तुएं खरीदी थी। समझ गए ना, इतनी बात समझ गए भैया। यहाँ देखो 81 में और 80 में कितने का अंतर, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो भैया 360 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1080, यानी 1080 वस्तुएं उसने खरीदी। 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखो फिर एक सवाल देखो, 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के, जो बड़ा फेमस सवाल है, 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, है ना। तो भैया सीपी जो जिसके सामने वही उसका मान, है ना, जो जिसके सामने वही उसका मान। तो आप कैसा करेंगे, तो सीपी कितना दे रखा है दोस्तों, सीपी तो 75 दे रखा, यहाँ देखो 75 हो गया सीपी, और दोनों में अंतर कितने का, 15 का। भाई एसपी 60, तो हानि होगी ना, हानि प्रतिशत, तो भैया हानि प्रतिशत का मतलब 15 पंजे और 5 से काटेंगे 20%, तो हानि आ गई जी 20%, हानि आ गई भैया, हानि इस बार लॉस 20%। हाँ चलो भाई, नोट्स बना रहे हैं ना, साथ साथ नोट्स बनाते चलो, वीडियो को रोक रोक कर देखा करो कि यार मैं सवाल को कर भी पा रहा हूँ या नहीं, है ना, तभी तो मज़ा आएगा भैया। ऐसी थोड़ी कंपटीशन बहुत बड़ी चीज़ है, समुंदर समझ गए ना, समुंदर में कि था का नहीं पता, पर ये समझो कंपटीशन भाई, टोटल नंबर तो कोई नहीं लाता ना कि 300 में से 300 ले आओगे आप, बस पासिंग मार्क्स ले आओ, यानी कट ऑफ में आ जाओ, छुट्टी 75% 80% नंबर ले आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। चलो 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के, देखो सवाल आप खुद करना है, 28 वस्तुओं का एसपी यानी विक्रय मूल्य बराबर है 17 वस्तुओं के सीपी के। इसे खुद कर लेना अपने आप, है ना, इस सवाल को खुद कर लेना, इतनी बात समझ गए। दूसरा सवाल आ जाओ, देखो 44 वस्तुओं को लागत मूल्य उतना ही है, 44 वस्तुओं का लागत मूल्य उतना ही है, सीपी उतना ही है जितना एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यदि दोस्तों प्रॉफिट दे रखा 10% का, यानी प्रॉफिट क्या दे रखा जी 10% का, तो मुझे अब यहाँ सोच के बताओ, अपना दिमाग लगाओ, जब प्रॉफिट मुझे 10% का होगा तो क्या मैं क्रय मूल्य, तो भैया देखो विक्रय मूल्य तो ये होगा ना, जो जिसके सामने वही उसका मान, है ना, याद रख लो। तो सीपी तो भैया विक्रय मूल्य से छोटा ही होगा, तो ऑप्शन में देखो, अगर मैं एक्स की जगह 40 रख लूँ तो क्या वाकई 40 रखने से मुझे 10% का लाभ होगा? हाँ जी बिल्कुल। अंतर कितने का 4, और खरीदूंगा कितने में 40 में, लो जी 10% का लाभ बैठ रहा। तो यानी उसका जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों वो क्या होगा 40 रुपये, समझ गए ना, 40 रुपये होगा क्रय मूल्य, 40 रुपये। जो लड़के अंत तक वीडियो में लग रहे हैं ना, अंत तक वीडियो को देख रहे हैं, तुम देखना वो कहीं भी मार नहीं खाने के, वो बिल्कुल 20/20 लेकर आएंगे यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस में वे एक बार भी नहीं झिझकने के, उन्हें मेरी याद आ गई कि हाँ सर जी ने बिल्कुल ऐसे ही सवाल डिक्टो सवाल कराए थे। मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, जब उधर से आएंगे तो हंसते हुए खेलते हुए, रोते हुए नहीं आने के, हंसते हुए आएंगे। हाँ जी मज़ा आ गया बिल्कुल। अब इस पर आ जाओ। 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुओं के, अच्छा यहाँ देखो प्रॉफिट एसपी कितना, यहाँ देखो एसपी कितना जी 32, और प्रॉफिट हो रहा जी हमें कितने का 12 का। दोस्तों तो मुझे उसने पूछा लाभ परसेंट बताओ। लाभ परसेंट अगर मैं निकाल लूँगा तो सबसे पहले मुझे सीपी की ज़रूरत पड़ेगी।
मान लो एक वस्तु 1 रुपए की थी तो 32 रुपए में बेच दी, 12 वस्तुओं का 12 रुपए का लाभ हो गया, तो खरीदी कितने में होगी भैया वो 12, यानी 20 वस्तुएं 20 रुपए में खरीदी होंगी। तो लाभ परसेंट पूछा, तो लाभ परसेंट 12/20 और गुणा 100, 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, 60% का लाभ हो गया जी, 60% का। यहाँ 72 वस्तुओं को बेचने पर, फिर इसके जैसा ही सवाल देखो भैया, एसपी कितना दे रखा प्यारे भाई 72 है ना, और 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हानि हो गई इस बार। अच्छा हानि है ना, लॉस कितने की 8 वस्तुओं की। तो मुझे सीपी निकालना पड़ेगा, पहला सीपी मुझे निकालना पड़ेगा भाई। 1 रुपए की एक वस्तु थी, 8 की हानि हो गई, तो सीपी होगा मेरे भाई 80 रुपए में खरीदी होंगी, 72 में बेची होगी, तभी तो 8 का लॉस हुआ। तो भैया लॉस परसेंट अगर मैं निकाल लूँगा तो 8/80 और गुणा 100, 8 से काटा 8 ढाई 80, 10 से काटा कितनी बार 10% का लॉस हो गया प्यारे भाई। कितने का 10% का लॉस, समझ गए। चलो, किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ। अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा दोस्तों, कितना लाभ हो रहा प्राप्त भाई, लाभ निकालना मैंने ना, तो लो जी ये तो मैंने लाभ निकाल दिया ना भाई। 1500 तो एसपी हो गया, 1500 रुपये में बेची कोई वस्तु, अगर इसमें से सीपी घटा दूं तो लाभ निकल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल निकल जाएगा। उस वस्तु को 1350 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ। अच्छा उस वस्तु को 1350 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना है दोस्तों, ये दुगना है। तो अगर मैं इसे भी दुगना कर दूं तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों के लाभ बराबर हो जाएंगे। हाँ जी आप कहोगे सर जी हाँ बहुत बढ़िया। तो बस 2 से काटो, 13 26, 2700 माइनस 2 CP, वेरी गुड, 1500 माइनस CP। इतनी बात समझ गए। इस 2 CP को इधर लाऊंगा तो 1 CP बचेगा CP। इस 1500 को मैं इधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा, 7 और 5 1200। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हुआ इसका 1200। तो क्रय मूल्य पूछा उसने, तो क्रय मूल्य क्या हो गया उसका 1200। अरे 1500 लाख इधर घटा देना 27 में से, तो ये 1200 बचा। समझ गए। ये समझो अभी तो ये छोटे छोटे लेवल के सवाल हैं, बढ़िया है ना, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में घोल को पिला दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस को। अगर तुमने मेरी वीडियो बाकी देख ली ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस घोल को पी लिया हो, और बाकी तुम्हें घोल को पिला दूंगा भाई अगर तुम मुझसे जुड़े रहे तो, है ना। लो जी, कमल 11,180 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। दोस्तों इस तरीका का जो सवाल आएगा ना, इसमें एक छोटी सी चीज़ याद रखना। देखो लाभ और हानि, लाभ और हानि, हानि पर एसपी बड़ा होगा, याद रखना, हानि पर एसपी बड़ा और यहाँ एसपी छोटा, ये चीज़ याद रखना बस, वरना इस सवाल में उलझ जाओगे आप, कुछ भी समझ में नहीं आने का। यो तरीका मैंने बेस्ट निकाला कि यार मेरे बच्चों को ज़रा सी भी दिक्कत ना हो। इस सवाल के आने की संभावना बिल्कुल 100% है, समझ गए। बिल्कुल घोट कर पी लेना इस सवाल को। हानि होने पर एसपी बड़ा होगा, लाभ होने पर एसपी छोटा। तो दोस्तों मुझे बताओ 80 वस्तुएं खरीदता है, 80 वस्तुएं खरीदता है, लो जी 80 वस्तुएं खरीदता है बराबर, और 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है, यानी 86 वस्तुएं क्या करेगा वो बेच देगा। इतनी बात माइंड में रख लेना। हानि होने पर एसपी बड़ा होगा जी, लो जी बिल्कुल एसपी बड़ा और सीपी छोटा होगा। सवाल में पूछा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों 80 वस्तुएं खरीदी कितने में थी उसने, तो भैया सीपी कर दो ना, कितनी खरीदी थी 11,110 रुपये में बराबर 86 वस्तुओं का एसपी, और 86 से मैं काट दूंगा, कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों 130 रुपये।
बात समझे? ये चीज़ याद रख लेना, लाभ होने पर एसपी छोटा, हानि होने पर एसपी बड़ा। बस फिर ऐसी बिल्कुल जमा दो इन्हें बढ़िया करके कि 86 एसपी बराबर 80 सीपी। देखो बड़ा है ना, समझ गए? चलिए और देखो कोई सवाल इसी के जैसा आ गया बिल्कुल। 18 पेन को 360 रुपये में बेचने पर 3 पेन की लागत के मूल्य के बराबर हानि हो जाती है। देखो हानि हो रही ना, फिर तो हानि हो रही तो यहाँ लिखो 18। इस बार हानि हो रही तो 18 पेनों का कितना, 18 पेनों को बेचने पर यानी कि एसपी बराबर कितना, 15 पेनों के सीपी के बराबर। हानि हो रही तो भैया एसपी बड़ा होगा। हाँ जी बिल्कुल, एसपी बड़ा होगा। समझ गए? इतनी बात समझ गए ना? 18 वस्तुएं। अब मुझे बताओ, सवाल ने पूछा कि भैया पेन का लागत मूल्य बताओ, तो 18 एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है जी? 360 रुपये। 360 रुपये दे रखी ना, तो उसने एक 360 रुपये बराबर 15 सीपी। 15 से काटा, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60। 15 दूनी 30, 15 चौका 60। इतनी बात समझ गए? हाँ जी, आप कहोगे कि बिल्कुल बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 24 रुपये, यानी 24 रुपये की एक वस्तु। समझ गए? मोहन ने 2000 रुपये में 25 वस्तुएं खरीदी। अच्छा जी, लो जी 25 ऊपर को लिखो। 25 वस्तुएं क्या करी दोस्तों? खरीद दी। और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होने पर एसपी क्या होगा दोस्तों? छोटा होगा। लो जी 20 एसपी। यहाँ तक कहानी समझ गए? अरे कोई दिमाग तो लगाने की ज़रूरत नहीं ना ज़्यादा, बट दो ही चीज़ तो याद रखनी, हानि होने पर एसपी बड़ा, लाभ होने पर एसपी छोटा। कुछ और तो दिक्कत नहीं ना, कुछ और तो नहीं रटना। 25 वस्तुओं को भैया खरीदा और 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर भैया 5 वस्तुएं विक्रय मूल्य बराबर लाभ कमाया उसने। तो 25 वस्तुएं भैया खरीदी कितने में थी उसने? 2000 रुपये में। और भैया 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, 20 से काट दिया, 20 ही कम 20, यानी भैया एक वस्तु जो बेची ना उसने, कितने की बेची? 100 रुपये की। बताओ एक वस्तु कितने रुपए में बेची उसने? 100 रुपये की। मज़ा आया ना? अरे भैया मज़ा आया। 3 सवाल करा दिए ना, उड़ा दिए ट्रिक से। बताओ ऐसी ट्रिक कहीं मिल जाएगी क्या तुम किसी भी चैनल पर? नहीं मिलने की ना। थोड़ी वैल्यू समझा करो यार, ऐसी थोड़ा ही। फिर देखो, चलो एक खुद करके बताइए। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति बॉल का लागत मूल्य ज्ञात करो। भैया हानि हो रही ना, हानि होने पर एसपी बड़ा होगा। भैया 17 गेंदों को कितने में बेचने पर? 720 में, बड़ा होगा। और 5 गेंदों के लागत मूल्य है, तो भैया 5 घटाना दोस्तों 5 सीपी के बराबर होगी। कुछ करा क्या मैंने इसमें? कुछ भी तो नहीं करा। 17 का एसपी कितना भैया? 720 और कितना? 12 के सीपी के बराबर। 12 से काटा, 12 छंग 72, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों कितना बना? 60 रुपये। समझ गए? अरे उड़ा दिया ना। अरे भरोसा नहीं तुम पर, अपने भाई पर भरोसा नहीं। ऐसे ही सवाल आगे तक देखियो, अगर मज़ा ना आया तो पता है ना। बस चलो, बड़े से बड़े एक ही लाइन में निपटा दूंगा, बड़े से बड़े सवाल। आ जाओ। मनोज ने 2280 रुपये में 2 टीवी खरीदे। उसने एक को 20% की हानि पर, दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक टीवी को समान मूल्य पर बेचा। बहुत बढ़िया, बस सवाल ख़त्म हो गया। सवाल ख़त्म हो गया। क्या कह दिया उसने? कि प्रत्येक वस्तु को उसने समान मूल्य पर बेच दिया। तो दोस्तों पहले टीवी को मैंने मान लिया ए, तो इसने बेचा 20% की हानि पर। लो जी 20% की हानि पर, और बराबर किसके हैं बताओ? बी के 110% के।
इसने तो 20% की हानि पर बेचा, 10% के लाभ पर बेचा, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। बताओ समझ में आया या नहीं। अब मुझे सीपी निकालना पड़ेगा दोस्तों। लो जी, 0 से 1 0 खत्म हो गया। एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब विक्रय मूल्य समान होता है, जब एसपी समान होता है, समान, तो इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होगा क्रय मूल्य। तो 11 और ये क्या आ जाएगा दोस्तों? 11 और ये आ जाएगा 8। तो जब क्रय मूल्य का क्या अनुपात मिल गया, तो दोनों का योग कितना? 11 और 8 19, और 19 की वैल्यू दोस्तों सवाल में दे रखी 2280। सवाल में पूछा कि हानि पर जो बेचा है ना उसने, उसका, जिसे हानि पर बेचा है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसका क्रय मूल्य पूछा उसने। तो दोस्तों 11 से ही देख लो पहले ऑप्शन से काट कर, है ना। चलिए देखो, अगर जो भी आंसर होगा दोस्तों वो 11 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो पहला ऑप्शन 11 से कट रहा आ गया, नहीं कट रहा। दूसरा ऑप्शन 11 से कट रहा आ गया, 1440, नहीं कट रहा ना। हाँ, तीसरा ऑप्शन भी नहीं कट रहा। एक ऑप्शन बचा डी, बस यही 11 से कट रहा है ना। चलो देख लेते हैं, क्या पता हम गलत हों। 19 ही कम 19 बचा 3, 19 दूनी 38, 1 की वैल्यू 120, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? इतनी। तो दोस्तों राइट आंसर 1320। क्या आ गया? 1320। समझ गए ना? अरे समझ गए, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब फिर देखो इसके जैसा एक सवाल और। 490 में 2 वस्तुएं खरीद ली उसने, चलो बहुत बढ़िया। उसने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, मैंने फिर वही मानना 20% की हानि पर ए को बेच दिया। दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेच दिया। अच्छा, बी को 16% के लाभ पर बेच दिया। चलो जी, अब वह पाता है दोनों का विक्रय मूल्य समान है। लो जी, समान मान दिया, मान लिया ना समान। तो लो जी, एसपी। इसका उल्टा क्या होगा प्यारे भाई? बताओ उल्टा क्या होगा इसका? इसका की चीज़ से कट रहा गए हो? हाँ जी बिल्कुल, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 नम 36, यानी 29 और कितना? 20। ये आ गया इसका विक्रय मूल्य। तो दोनों को देखो, दोनों का योग कितना आ गया प्यारे भाई? 49। 49 की वैल्यू 490, तो 1 की वैल्यू 10। सवाल में पूछा है कि 20% हानि पर, तो 10 से गुणा करो इनकी, 1 का 0 लगा दो। इसे 290 रुपये में ख़रीदा होगा, इसे 200 रुपये में ख़रीदा होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर कट हो गई बिल्कुल? मज़ा आ रहा, साथ साथ पूछता चल रहा हूँ, बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ज़रा से भी। भाई किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया। चलो, अगर वह 30.6 अधिक में बेचता, कितने रुपए में जी? 30.6 रुपये में अधिक में बेचता, तो उसे 9% का लाभ हो जाता। 9% का लाभ हो जाता। तो प्यारे भाई, एक तो 15% की हानि हो रही थी, और जैसी 30.6 रुपये में अधिक में बेचा, तो उसे 9% का लाभ होने लगा। तो 15 + 9 कितना बनेगा प्यारे भाई? बताओ। 24। तो 24% की वैल्यू कितनी आ गई? 30.6 रुपये। ठीक। तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? यानी 10% का अगर मैं लाभ प्राप्त कर रहा हूं दोस्तों, तो 110 बनेगा। यानी जो भी हमारा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। होगा नहीं होगा? तो देखो पहला ऑप्शन देखो, क्या 11 से कट रहा है वो? बताओ। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया ना भाई, 11 से नहीं कट रहा भाई। बताओ, बी ऑप्शन पर आ जाओ। अब बी ऑप्शन पर देखो जरा, कट रहा आ गया। 11 कम 11 बचे 3, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। पहला बी ऑप्शन कट रहा, और एक सी ऑप्शन कट रहा, और डी ऑप्शन 11 से नहीं कट रहा। अगर जल्दी जल्दी तुक्का भी मारना है तो भैया इन दो पर तो मारना ही नहीं, समझ गए? बी और सी पर ही तुक्का मारना, जल्दी जल्दी, समय कम है तो मारना भी, तो समझ गए? तो भैया अब 24% की वैल्यू आ गई 30.6। यहाँ तक बताओ, 30.6।
तो 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू निकाल दो। 30.6 बटे 24 गुणा 100% की वैल्यू निकल गई। और इस पर भी मैं अब कितने परसेंट का लाभ लूँगा प्यारे बच्चों? 10% का। काट दिया। चलो, एक पॉइंट से ख़त्म हो गया, एक जीरो। अब 24 से काट कर देखो जल्दी किससे कट रहा हो। 8 या 24 नहीं कट रहा। 6 से काट दो। 6 पंजे 30 और 6 कम 6 और 6 चौक 24। तो 11 कम 11, 11 पंजे 55 और एक 56 बटे 4। 4 से अगर मैं इसे काटूंगा तो दोस्तों कितना बनेगा? 4 कम 4, 4 चौक 16, 140.25 आंसर क्या आ जाएगा? 140.25 राइट आंसर। अच्छा सवाल दयो, आया था इसके जैसा सवाल एक दुकानदार एक वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचता है। अच्छा, 13.5% की हानि पर बेचता है। यदि 1274 रुपये में अधिक में बेचता तो 11% का लाभ होता। अच्छा जी भैया, 11% का लाभ हो जाता और कितने रुपए में बेचने पर? 1274 रुपये में। तो इसका क्या निकालना? क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य तो कितना बना? 13 और 11 कितने होंगे दोस्तों? बताओ। 24.5 की वैल्यू कितनी दे रखी? 1274। 1% की वैल्यू निकाल लो। 24.5 से इसे भाग कर दो और 100% की वैल्यू निकाल दो। यहाँ तक बताओ। एक पॉइंट हटाया, ऊपर लगा दिया जीरो। फिर काटो किससे? 5 से काटियो ज़रा। 5 चौक 20, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 200 है ना। 49 आ रहा तो 7 से कट रही हो कहीं ना कहीं संख्या। 7 ही कम 7 बचा कितना? 5, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। फिर 7 से काट दो। 7 दूनी 14 और बचा 4, 7 छंग 42, 26 दूनी 52। तो इसका राइट आंसर मेरे बच्चे क्या आ गया? 5200। इसका क्रय मूल्य क्या बना? 5200 रुपये, है ना। समझ गए? चलो, एक दुकानदार एक पुस्तक को 40% की हानि पर बेचता है। यदि उसने उस पुस्तक को 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% की हानि होती, है ना। तो 10% का लाभ कमाने के लिए पुस्तक का मूल्य क्या है? देखो, एज ये सवाल आ जा तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों? 440, 400, 500 और 650। कितना? 650। इस सवाल में तो मुझे पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी। यानी हमारा जो भी आंसर होगा, यानी जो भी क्रय मूल्य आएगा दोस्तों, उसका क्या होगा? 10%। 10% निकालना, हम लाभ लेना तो 0 से 0 ख़त्म। तो जो भी आंसर होगा हमारा 11 का मल्टीपल होगा नहीं होने का। 440 को छोड़ को बाकी कोई सा भी हमारा ऑप्शन 11 से नहीं कट रहा। समझ गए? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं। समझ गए? तरीका देखोगे? तरीका मैंने इससे पहले सवाल में बता ही दिया, आप उस तरीके से करके देख लियो। एक व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता। इसके जैसा एक सवाल आया था तुम्हारे फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना। इसके जैसा बिल्कुल सेम ऐसा ही था। तो मैं तुम्हें बताता हूँ आप कैसा करोगे। देखो, व्यापारी ने एक सामान खरीदा, 5% हानि पर बेच दिया। ऐसा लिखो सवाल को, CP और SP इतना लिखा। 5% हानि पर बेच दिया, लो जी यहाँ तक। यदि 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी कि भैया 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 33 रुपये अधिक में बेचा होता, लो जी 33 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ हो जाता। और तो लाभ वगैरह हमारा किस पर होता भैया? CP पर। लो जी यहाँ तक बताओ। तो भैया दोनों कंडीशन कैसी हो गई? सेम हो गई, है ना। 30% का इस पर लाभ लूँगा, 9 × 27 यानी कि 117%। 117% इधर लाऊंगा तो 95% घटा दूंगा, बराबर 33 रुपये। घटाइए ज़रा, कितना बचा? 17 और 5, 17 और 5 कितना बचा भाई? इसमें से घटाओ ना, कितना बच रहा? 22।
22% की वैल्यू कितनी दे रखी जी, 33 रुपये। तो काट दो, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। 2% की वैल्यू 3 रुपये। तो 100% की वैल्यू 100 से 50 से गुणा कर दो, 50 तिया 150। तो सवाल में क्या पूछा भैया जी कि लागत मूल्य बताओ। तो लागत मूल्य क्या आ गया इसका, 150 रुपये। समझ गए, लागत मूल्य क्या आया इसका, 150 रुपये। इससे बेस्ट तरीका पूरी दुनिया में नहीं है इस ऐसा सवाल करने के लिए। आप इस सवाल को घोट को पी जाओ, फरवरी में आया था, तुम्हारा अगस्त में भी आना तय है। समझ गए, इसी तरीके से करना। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये का अधिक लाभ होता। देखो सिंपल सवाल है, लाभ लाभ हो रहा, तो 10% का लाभ माइनस 5% का लाभ घटा दो, बस 1000 रुपये। लाभ और हानि हो जाता, दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। लाभ और हानि दोनों को जोड़ देते हैं, लाभ लाभ या हानि हानि हो रही तो दोनों को हम घटा देते हैं। 10 में से 5 गए 5% की वैल्यू 1000, तो 100% की वैल्यू 20 पंजे 100 और 20 ही कम 20,000। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों इसका, 20,000। इतनी बात समझ गए। और थोड़े से सवाल और बचे हैं भैया, समझ गए, बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखना। कोई व्यक्ति एक मेज एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। वह मेज 10% की हानि पर और कुर्सी 10% के लाभ पर बेच देता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपये का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों सवाल बहुत बेहतरीन, समझो, बहुत मज़ा आने वाला है इस बार। लाभ देखो 10% की हानि यहाँ लिखो जी, और दूसरी पर 10% का लाभ, है ना, 10% का लाभ। दोस्तों ऐसे सवाल में ना हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे, है ना, एलिगेशन। कुल मिलाकर ओवरऑल 10 रुपये का लाभ हो रहा है जी, और लाभ हो किस पर आयो, 500 रुपये की वस्तु पर। तो कितना आ गया जी लाभ, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 5 से काटा 2 बार, तो कितने का लाभ हो गया, 2% का लाभ। तो बस एलिगेशन लगाओ, यहाँ देखो इसमें घटाओ, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ नीचे किसका निकलेगा दोस्तों, ये सीपी का वो निकलता है अनुपात। माइनस के 10 में से अगर हम माइनस के 2 घटा देंगे तो कितना बनेगा प्यारे भाई, 12। यहाँ माइनस दे रखा था, इस वजह से 2 जुड़ गया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 2 5, 5 देखो क्रय मूल्य का अनुपात निकल गया। 3 और 2 5, 5 की वैल्यू दे रखी 500, 1 की वैल्यू दे रखी 100। तो इसमें भैया दोनों की वैल्यू निकाल दो लो, कोई से का भी पूछ लो। पहली वस्तु का 200 रुपये, इसमें वाला पूछा कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। तो बताओ कुर्सी कौन सी थी भैया, ये वाली थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 300 रुपये। ये तुम्हारी कुर्सी और ये तुम्हारी मेज। बताओ क्या जोर लगाना पड़ रहा, आ गया नहीं ना। एक दूध वाला 25 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है और उसमें 1/4 पानी मिला देता है। अच्छा जी, लो जी, सीपी और एसपी। 25 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है और उसमें 1/4 पानी मिला देता है। यानी भैया 25 रुपये प्रति लीटर की दर से अगर उसने 4 लीटर खरीदा होगा, यानी दोस्तों मुझे बताओ 1/4 दे रखा ना, तो नीचे की वैल्यू मैंने पूरी मान ली कि उसने खरीदा कितने लीटर होगा, तो 4 लीटर खरीदा। जब उसने 4 लीटर खरीदा होगा तो टोटल रुपए कितने गए होंगे, 100। अब उसने 1 लीटर पानी बना दिया, दूध बन गया कितना, 5 लीटर। अब उसने उसे बेचा 26 रुपये के भाव से। 26 पंजे कितने हो बताओ, 20 पंजे 100, 6 पंजे 30, 130। तो लाभ कितने का हो गया जी, 30% का लाभ हो गया, 30% का लाभ ही तो पूछा ना। तो लाभ हो गया दोस्तों 30% का। एक साइकिल को
बी को 20%, देखो नया टाइप देखो, इस पर भी सवाल आया था एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है। अच्छा ए, ऐसा लिखो ए बी और सी, है ना। ए ने बेची बी को 20 पर, मान लो ए ने खरीदी होगी 100 रुपये में, तो बी को बी ने कितने रुपए में खरीदी होगी, 120 रुपये में। भाई बी को उसने कितने में बेच दी, 20% के लाभ पर। बी उसे सी को 25% की हानि पर बेच देता है। तो भैया सी ने कितने में खरीदी होगी, 25%, इसका हानि निकाल लो ना, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी सी ने खरीदी होगी वो 90 रुपये में। यदि सी ने साइकिल पी रुपये में खरीदी हो, ओहो, यानी 90% की वैल्यू, यहाँ देखो 90% मत करो, डायरेक्ट 90 की वैल्यू दे रखी है उसने पी। तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी, तो बस 90 की वैल्यू पी, तो 100 की वैल्यू क्या होगी जी, पी बटे 90 और गुणा 100, 1 0 0 ख़त्म, तो ये आ गया 10 बटे 9। इसका क्या आ गया मेरे बच्चे, आंसर। पी सही 10 बटे 9 रुपये में उसने वस्तु खरीदी होगी। समझ गए। ए एक वस्तु को, देखो इसी तरीके का मैं एक टाइप पर दो दो सवाल लिख कर आया हूँ। देखो ए बी सी, इतनी बात समझ गए। ए एक वस्तु को 20% लाभ पर, मान लो ए ने 100 रुपये में खरीदी होगी और बी को बेच दी 20% के लाभ पर, यानी भैया बी ने खरीदी होगी 120 रुपये में, और बी सी को वह वस्तु 15% की हानि पर बेच देता है। 10% 12 और 6 जोड़ देंगे 18, तो दोस्तों कितना बनेगा, जो 102। सी ने खरीदी 102। तो अब सवाल में देखो क्या कहा है, यदि ए सी को बी के विक्रय मूल्य पर, यहाँ ही तो सवाल है, सवाल जो आया वो यदि ए सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचता है तो ए को कितना लाभ या हानि होगी। भैया हमारा ए जो ना, ए सी को बेच रहा किसके विक्रय मूल्य पर, बी ने बेचा। अरे भैया बी ने 102 रुपये में तो बेचा, तो लाभ पूछा उसने, लाभ कितना होगा, 2% का। घुमाया बस थोड़ा सा। ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है। चलो फिर देखो सवाल, ए बी सी और डी। अब इसमें देखते हैं, डी तक आ गई कहानी जी। सी इसे डी को 10% की हानि पर बेच देता है। यहाँ देखो शुरुआत में ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है। मान लो ए ने खरीदी होगी 100 में और बी को बेच दी इसने 120 में। बी से सी को 30% के लाभ पर बेच देता है, 30% के लाभ पर। तो 12 कम 12 दून 4 36, 36 जोड़ दो 156 रुपये में। इतनी बात समझ गए। सी इसे डी को 10% की हानि पर बेच देता है। अब सी ने क्या काम करा, इसे 10% की हानि पर बेचा। इसका 10% की हानि क्या होगा, 15.6 घटा दो, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 5 गया 0 और 15 में से 1 गया 14। यहाँ तक बात समझ गए। तो क्या डी ने कितने में खरीदी, 140.4। यहाँ तक बताओ। यदि बी का लाभ, अच्छा, ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है। अच्छा, बी का लाभ ए की तुलना में, किसकी, बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है। अरे इसका लाभ देखो जरा कितना था, 20% का लाभ था भैया, है ना। इसका लाभ देखियो कितने का लाभ हो रहा, कितने का, 36 का, है ना, 36 का। बताओ, तो उसने कहा कि 80 का अंतर है, तो बताओ कितने का अंतर आ रहा है जी, कितने का, 16। 16 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 5। तो डी ने इसे कितने रुपए में ख़रीदा होगा, तो बस डायरेक्ट गुणा कर दो 140 से। 5 चौक 20, 20 आ गया 2, 5 चौक 14 पंजे 70, कितने में होगी, लगभग 702 रुपये में। यहाँ तक बात समझ गए, नहीं समझे। समझ गए होंगे, है ना। इस भाई बी का, इसमें सवाल ने पूछा कि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है, तो ए को लाभ कितने का, 20 का।
बी को लाभ कितना 36 का अंतर 16, 80 का 1 की वैल्यू 5 तो 144.4 की वैल्यू। बेहतरीन सवाल ताज़ा ताज़ा 2023 का। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 80 रुपये प्रति कलम की दर से खरीदे 40 कलमों को। दोस्तों 40 कलम इधर 40 कलम इधर, यानी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, बराबर बराबर भागों में। इतनी बात समझ गए? 80 कलमों को 40 कलमों में डिवाइड कर दिया, यानी आधे आधे भागों में डिवाइड कर दिया, है ना। तो सवाल में क्या कहा कि 40 कलमों को 20% की हानि पर बेचा। लो जी, सब 20% की हानि पर बेच दिया। यदि सभी कलमों को 20% का लाभ अर्जित किया जाता है तो शेष कलमों को यानी इसे कितने % लाभ पर बेचना होगा। इस सवाल को अगर मैं बेसिक से करूँगा ना तो वाकई कम से कम आधा घंटा लग जाएगा करने में। इसका बेहतरीन तरीका बताऊंगा, सिंपल, ना तो गुणा करनी ना भाग करनी। सवाल आया उड़ा दोगे, यार यो नहीं, इसके जैसे जना कितने सवाल तुम उड़ा दोगे। कैसे देखेंगे? पहले 40 कलमों पर 20 की हानि, तो भैया टोटल लाभ चाहिए मुझे कितने का 20% का। तो जो लास्ट के 40 कलम बचे इसे कितने % के लाभ पर बेचेगा। तो दोस्तों मुझे बताओ, ये 20% की हानि होगी इन वाले 40 पर, तो इन वाले 40 जो 20% की हानि हुई तो कवर तो यही करेगा ना ही ना। बताओ कौन लेकर आएगा इनके बदलों का 20% लाभ? ये वाले 40 कलम लाएंगे ना। कवर हो गया 20% की हानि का, जो भैया भरपाई ये वाले 40 करेंगे ना। हाँ जी, आप कहोगे। फिर इनका 20% भी चाहिए, लो जी, और अपना 20% भी चाहिए, लो जी। टोटल आंसर कितना 60%। उड़ा दोगे बिल्कुल, कहीं से भी कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। समझ गए? बस 2 भागों में डिवाइड करा, यानी बराबर बराबर भागों में। पहले भाग पर 20% की हानि पर बेचा, तो दूसरा भाग ना, तो इसकी जो भरपाई 20% की हानि ये वाले 40 करेंगे। फिर इस पर जो लाभ होगा 20% का ये वाले करेंगे, खुद का 20% लाभ भैया। इतनी बात समझ गए? वेरी। सवाल फरवरी में आया था यूपी पुलिस में और हर शिफ्ट में आया था। बड़ा बेहतरीन सवाल है ना। ये एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इसके उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यानी 4/5 बेचा जाता है तो भैया 10% की हानि, लॉस, है ना। इतनी बात समझ गए? तो मुझे बताओ 4 से जब मैंने बेचा तो 10% की हानि हो गई, यानी कि चीज़ होगी 90 की। तो 5 से कितने में? 4 से बेचा 90, तो 5 से कितने में? तो 90/4 और गुणा 5। 4 से भैया भाग कर वो गुणा कर लो पहले इसकी। 9 पंजे 45 और बटे 4। 4 से काटेंगे कितना? 4 ही कम 4, फिर 4 ही कम 4, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 12.5% का दोस्तों क्या हो गया? लाभ हो जाएगा। इतनी बात सब समझ गए? 12.5% का लाभ हो गया। ओके। सवाल देखो, 4000 रुपये में 3 चश्मे खरीदे गए। चलो 3 चश्मे, फिर वही सवाल, 1 चश्मा, दूसरा चश्मा और तीसरा चश्मा। पहले चश्मे पर 30% का लाभ हुआ जी। देखो सवाल को समझो, 30% का लाभ उड़ा दोगे 5 सेकंड में, वरना सवाल करने में भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ सवाल नहीं होने का, बेसिक से नहीं होने का। दूसरे चश्मे पर 10% की हानि, लो जी। तीसरे चश्मे पर 10% की हानि, लो जी। तो पूरे सौदे में अर्जित लाभ बताओ। तो सिंपल है ना भाई, 30% का लाभ हो रहा माइनस 10 और 10 20, है ना। घटाइयो कितना आया? 10% का लाभ होगा ओवरऑल, और 10% का लाभ किस में बटेगा भैया? इन तीनों में ही बटेगा। 3 से भाग दे दो, तो इसका राइट आंसर 3.3%। क्या आया? 3.3% का लाभ हो गया। फिर देखो, पहले जैसा ही सवाल है,
भाई उसके यदि 4/5 भाग पर बेचने पर 12% की हानि होती है। बहुत बढ़िया, 4 से बेच रहे हैं तो 12% की हानि हो रही, यानी कि 88 चीज़ बेची जा रही 88 में। तो उसने पूछा कि निश्चित मूल्य पर बेचने पर, निश्चित मूल्य तो भैया दोस्तों इसका 5 ही है ना, तो 5 से बेचने में बताओ तो 28/4 और गुणा 5, 4 से काटेंगे 22 बार और 22 पंजे 110, तो लाभ हो गया मेरे बच्चे 10% का। आया था ना यूपी पुलिस में सवाल, ऐसा ही कर दिया था। ऐसा ही सवाल देखो कितना आसान तरीका बताया इस सवालों करने का। अब मैं तुम्हें बताता हूँ डीलर, एक कुछ सवाल हम बेईमान डीलर वाले भी करते हैं, है ना। कैसा करेंगे, देखो एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो मैं बताता हूँ, इसका एक सवाल है बिल्कुल आसान तरीका। सीपी क्या होगा इसमें और एसपी क्या होगा, बस आप ध्यान रखना। सीपी वो चीज़ होगी जो चीज़ तुम तुलवा कर घर ला रहे हो, है ना। सीपी वो चीज़ होगी जो तुम दुकान से तुलवा कर अपने घर ला रहे हो, कम ला रहे हो या ज़्यादा ला रहे हो। तो दोस्तों सीपी 900 ग्राम, तो देखो एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करके 900 ग्राम ही तोल रहा है, यानी कि चीज़ तुम लेने तो गए 1 किलो चीनी, परंतु घर लाए 900 ग्राम ही, तो वो तुम्हारा सीपी हो गया। 900 ग्राम तुमने वो खरीद ली, तो सीपी हो गया मेरे बच्चे 900, है ना, 900 हो गया। और एसपी 1000, तो बस अंतर कितने का 100, 100/90, 900 काट दिया। 1/9 क्या होता है बताओ, 11 सही, 1/9% का उसका क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ डीलर को, किसा लाभ हुआ, डीलर को। इतनी बात समझ गए ना। हाँ जी भैया, नेक्स्ट सवाल देखो। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपना माल लागत मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। 12.5% को मैं क्या लिख दूंगा दोस्तों, 12.5%। अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/8। 12.5% का लाभ प्राप्त कर रहा है दोस्तों। ये होता है सीपी और ये होता है तुम्हारा प्रॉफिट, यानी सीपी और प्रॉफिट मिल जाएगा दोस्तों, तो क्या बनेगा एसपी। और एसपी मतलब कितना, एसपी है कितना टोटल, 8 और 1 9, यानी दिखा तो भाई 1000 रहा है ना, परंतु बाट गलत प्रयोग कर रहा है। तो उसने सवाल में पूछा है कि 1 किलोग्राम वजन के लिए सही कितने ग्राम का वजन यूज करता है। तो भैया सही में कितना देना चाहिए था उसे, सीपी यानी कि 8, है ना। तो 8 की वैल्यू निकाल दो बस, 1000/9 और गुणा 8, समझ गए। अब इसकी भाग करो तो क्या बनेगा, 9×8 यानी कि 8.8 ग्राम, समझ गए ना। सवाल को फिर ध्यान से देखो। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है, कोई बेईमान है, अपना माल लागत मूल्य पर ही बेचता है ना, लागत मूल्य पर ही, परंतु 12.5% का लाभ कम आ जाता है। तो भैया मैंने 1/8 इसकी फ्रैक्शन में चेंज करा, 1/8, 8 होगा सीपी और 1 मैं इसमें जोड़ दूंगा तो बन जाएगा ये एसपी। एसपी टोटल हो कितना गया, 8 और 1 9, दिखा तो भैया कितना रहा है वो 1000 ग्राम, है ना, परंतु रियल में वजन कितना दे रहा है वो 8 की वैल्यू निकाल दो, सीपी कितना आ जाएगा 888.8 ग्राम। यहाँ तक बताओ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो। एक पंसारी 10% लाभ पर चावल बेचता है। चलो जी बिल्कुल, कितने पर बेचता है जी, 10% लाभ पर, परंतु एक बाट का प्रयोग करता है जो बाहर से 20% कम है, यानी कि 20% कम है, यानी कि 80। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो भार, जो वज़न, जो चीज़ हम दुकान से खरीद कर लाते हैं वही हमारे लिए सीपी होता है। मैं 1 किलो चावल खरीदने गया, उसने मुझे क्या किया कि 1 किलोग्राम के बदले मुझे 800 ग्राम दे दिए, तो वो 800 ग्राम मेरे लिए क्या हो गया दोस्तों, सीपी हो गया। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, सीपी हो गया और ये हो गया एसपी। इससे आसान तरीका नहीं होने का इन सवालों को करने के लिए। देखो तो उसने पूछा कि अब बताओ अर्जित कुल लाभ क्या होगा। अर्जित कुल लाभ 30 और बटे 80, कितना काट दिया 3/8।
दोस्तों 1/8 की वैल्यू क्या होती है बताओ? 12.5%। तो ये तो 3/8 है ना, इसका 3 गुना कर दो तो 12 36, यानी 37.5%। 37.5% का क्या हो गया दोस्तों? लाभ हो गया, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं 1/8, यानी कि फिर क्या कर सकते हैं हम, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या ऐसा कर दो। एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। देखो, कोई दुकानदार है, लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु खरीदते समय 10% और बेचते समय 15% का धोखा करता है। अब कैसा करेंगे इस सवाल को? देखो, कोई व्यक्ति खरीदते समय 10% का घोटाला कैसा करेगा? यानी चीज़ 100 की थी तो लेकर कितनी आएगा भैया? वो 110। चीज़ लेकर कितनी आया? 110, है ना। परंतु भैया बेचते समय कितने % का धोखा दे रहा है जी? वो 15% का। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। बेचते समय 15% का घोटाला और ख़रीदते समय 10% का घोटाला। बस सवाल में कुछ नहीं रखा। अब देखो कितने का अंतर आ गया? 25 और बटे 85 और गुणा 100। 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 17 बार, यानी क्या बना? 500 बटे 17। 17 दूनी 34 और कितना? 17 नंबर 153 और लगभग 41 के लगभग कितना आ गया? 29.41%। क्या बना दोस्तों? 29.41% का रियल उसका प्रॉफिट हो गया, है ना। है ना मज़े की ट्रिक। चलिए नेक्स्ट सवाल पाओ। देखो, एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर 12.5% की हानि पर सामान बेचता है। अच्छा जी, 12.5%। 12.5% को मैं क्या लिखूँगा? 1/8, यानी भैया CP है कितना था उसका? 8। ये होता है नीचे का CP, और बेचा कितने में भैया उसने? 7 में। 1% की हानि पर, परंतु 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वज़न का उपयोग करता है। मैंने बताया जो चीज़ हम घर खरीद कर लाएंगे वो होगा हमारे लिए CP। समझ गए ना। तो मुझे बताओ 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम, मतलब मुझे 36 ग्राम लेना था, परंतु दुकानदार ने दिया कितना? 28 ग्राम। तो 28 ग्राम तो मैं घर लेकर आ गया ना, तो वही CP हो गया, और 36 ग्राम हो गया हमारा SP। तो काट दो, 4 सत्ते 28 और 4 नम 36, 8 सत्ते 56 और 9 सत्ते 63। बताओ जल्दी कितने का अंतर आया? CP 56 और तुम्हारा, तो ये बचा तुम्हारा 7, यहाँ लिखो, ये बचा 7 बटे कितना? 56। 7 अट्ठे 56, 1/8। 1/8 होता है 12.5% का प्रॉफिट। समझ गए? 12.5% का प्रॉफिट हो गया, है ना। रमेश का दावा है कि वह 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेच रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल। SP 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेच रहा है, जिसकी कीमत 40 रुपये है। लो जी, जिसकी कीमत 40 रुपये है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है। तो भैया अब 1 किलो यानी 1000 ग्राम, 800 ग्राम में CP क्या मानूंगा? जो मैं चीज़ खरीद कर घर लाया, लेकर तो आता मैं 1000 ग्राम, परंतु मैं लाया कितना? 800 ग्राम। तो 800 ग्राम दोस्तों क्या हो गया मेरे लिए? CP हो गया। यहाँ तक बताओ, समझ गए? बस काट दो, 200 चौक इतना और 200 पंजे इतना, 4 से काट दो, 4 नम 36, 5 से काटो 8 बार, यानी चीज़ 8 की थी और 9 की बेच दी। तो मुझे बताओ कितने का लाभ हुआ? 1/8, और 1/8 होता है दोस्तों 12.5% का लाभ। 12.5% का लाभ। आसान बना दिए ना सवाल। हाँ, जो चीज़ हम घर खरीद कर लाएंगे वो हमारे लिए CP होगा। तो अगर मेरी ट्रिक से आप सवाल को सॉल्व करोगे तो बड़े से बड़े सवाल सॉल्व कर दोगे। बस क्लास को पूरी देखना, ठीक। एक व्यक्ति 4% की हानि पर सामान बेचता है। लो जी, देखो CP और SP 4% की हानि पर बेच रहा है, यानी चीज़ होगी कितने की? 100 की। 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तोलता है। देखो 20 ग्राम हम घर लेकर आ रहे हैं ना, मिलना चाहिए था 40 ग्राम,
तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। तो लाभ परसेंट पूछा, गुणा करो 100 एकम 100 और 96 दूनी 100, 96 दूनी 192। तो बताइए ज़रा लाभ कितना हो गया, 92% का। तो बताओ, है ना कितना आसान सवाल हो गया आसान बिल्कुल। बहुत बढ़िया जी। चलिए तो फिर आज के लिए इतने रहने देते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक देखो, नोट्स बनाओ और बढ़िया तरीके से रिवीजन करो। ठीक है दोस्तों, ठीक है फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दिल से धन्यवाद आपका। ओके भाई।